बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की वीडियो आप लोगों की अकॉर्डिंग टू डिमांड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स कर रहे कि सर फूड ग्रेन सुपरवाइज़र जिसका बीपीएस 9 है ना, आप हमें कंप्लीट इसका सोल्व पास पेपर शेयर करें। तो आज की वीडियो सुपरवाइज़र के वाले से है, कंप्लीट सोल्व पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो देखने के आपको दो फ़ायदे मिलेंगे, वैसे तो दो से ज़्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन जो मेन है ना, एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। सेकंड ये कि आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कैपेबिलिटी का पता भी चल जाएगा। फर्दर इसके अलावा और भी एडवांटेज है, इनके आपको क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा, फर्दर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने लास्ट पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि आपको कितने ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर आते थे, ठीक है। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आपने पेशेंट रखना है, सुकून के साथ वीडियो को एंजॉय करना है। लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बता दीजिएगा। फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1206 AD बाय। तो हमने पहली जो इस्लामिक स्टेट मीन के बनाई गई थी ना इंडिया में 1206 में, वो किसने बनाई थी हमने ये बताना है। इन चार ऑप्शन में से ये क्वेश्चन पाक स्टडी के पार्ट में ऐड किया गया था। तो आपको पता भी होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान डिक्लेयर इस्लाम एज स्टेट ऑफ रिलीजन। तो आप सभी को पता है ना, 1973 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक मीन के स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1858 AD द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय इन इंडिया। तो 1858 में जो पहला मीन के ब्रिटिश वाइसराय था ना इंडिया में, उसका नाम बताना है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, हो सकता है कि आपसे एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन मीन कि आपका रिपीट हो जाए पेपर में, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन को लाजमी माइंड में सेव भी करते जाना है, इनके मेमोराइज करते जाना है। नेवल वार कॉलेज इज़ लोकेटेड इन। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, लाहौर में है ये नेवल वार कॉलेज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एमएओ कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन अलीगढ़। तो हमने एमएओ कॉलेज बताना है, ये कब मीन के एस्टेब्लिश कायम किया गया था अलीगढ़ में। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 1877 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे कई बार पास पेपर में पूछा गया है, तो उस टाइम भी पूछा गया था। तो आपने याद रखना है, राजा सैयद मेहदी ने प्रिपेयर की थी। बाकी इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, आप सभी को पता होगा, हमने कवर किए हुए हैं पीरपुर रिपोर्ट से रिलेटेड। मीन के ये कितने ड्राफ्ट्स पर मुश्तमिल थी, फर्दर इसको प्रेजेंट किसने किया था, तो इन पर सेपरेट एक मीन के वीडियो में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पता है, मीन के कायदे आज़म ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी वो 1930 में की थी, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो आज़ादी के बाद जो पहला रेडियो स्टेशन है वो मीन के कायम किया गया था किस सिटी में, हमने ये बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, कराची में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 30 दिसंबर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ। आप सभी को पता है ना, जो 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग मीन के बनी थी, वो कहाँ मीन के एस्टेब्लिश हुई थी, किस सिटी में, हमने ये बताना है। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन 5 अक्टूबर। आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमने ये सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो जो राइट आंसर बनता है वो है टीचर डे। 5 अक्टूबर को टीचर डे मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज़। तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमने ओशन से रिलेटेड सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आर्कटिक ओशन। बाकी अगर इधर मीन के लार्जेस्ट की बात होती तो आप सभी को ये भी पता है ना, पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 यूनिट फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज। तो आप सभी को पता है ना, 1 यूनिट के दौरान जो पहला गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान में से था, उसका क्या नाम था, मुश्ताक अहमद गुरमानी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये तो आपको पता ही होगा, चकोर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द चिनाब फार्मूला टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। तो किसने प्रेजेंट किया था चिनाब फार्मूला कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो आपने याद रखना है किसका, सरदार अब्दुल कयूम खान। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सुजेस्टेड बाय। तो पाकिस्तान का जो टाइम इनके स्टैंडर्ड सुजेस्ट किया था, किसने किया था, याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटक फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो जो अटक फोर्ट थी ये किसने कंस्ट्रक्ट की थी, तो करेक्ट आंसर बनता है अकबर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान वाज। तो हमने पहली फीमेल इनके गवर्नर बतानी है, तो याद रखिएगा वो थी बेगम राना लियाकत अली खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फ्लैग इज नाउन एज यूनियन जैक।
देखिए ये क्वेश्चन हमने जीके पार्ट में कवर किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा यूनियन जैक होता क्या है। इसमें 3 कंट्रीज़ आ जाती हैं, हमने कवर किए हुए हैं। तो यूके का जो परचम है ना वो यूनियन जैक के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated ऑन। तो आप सभी को पता है ना जो तीसरा आइन था हमने ये भी कवर किया हुआ है। कौन सा राइट आंसर बनता है? 14 अगस्त 1973 मीन के 14 अगस्त 1973 को बना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसका जो राइट आंसर बनता है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग सभी को पता होगा। जो कारों की बैटरीज में जो एसिड यूज़ किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट इन आउंसिस ऑफ मैंस ब्रेन्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि हमने कवर किया हुआ है, 48 आउंसिस बनते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑर्गन डज अ स्नेक हेयर। तो जो सांप है वो किस मीन के ऑर्गन से सुनते हैं, हमने ये बताना है। तो याद रखिएगा वो अपने कानों से सुनते हैं, मीन के ईयर में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। देखिए इस्लामिक कंट्री की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा आप सभी को। ऑप्शन डी इंडोनेशिया। बाकी अगर एरिया के अकॉर्डिंग होती तो फिर कौन सा कंट्री है, मीन के इस्लामिक के काजिकिस्तान। अगर पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए एरिया के अकॉर्डिंग तो फिर रशिया। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना। अब तो रिसेंटली जो न्यू सर्वे होगा ना उसमें इंडिया की पॉपुलेशन मीन के वर्ल्ड की हाईएस्ट होगी। ठीक है, अभी वैसे कंफर्म नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्वे अब जो प्रेडिक्शन है ना वो इंडिया ही नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1945 विद हेड क्वार्टर इन। तो हमने बताना जो अरब लीग कायम हुई थी 1945 में, तो उसका हेड क्वार्टर मीन के कहाँ है। तो याद रखिएगा उसका जो राइट आंसर बनता है कायरो में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्वीज कैनाल इन किलोमीटर इज। देखें वैसे ये तो 169 इसका मीन के राइट आंसर बनता है, तब ये 2016 की बात कर रहा हूँ लेकिन अब एक्सटेंड हो चुकी है। अब मीन के जो एग्जैक्ट है ना वो 192 है, ये भी आपने याद रखना किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड। तो आईएमएफ कब मीन के बना था आपने याद रखना है 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीईसी हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका एब्रीवेशन पता भी होगा। तो हमने इसका हेड क्वार्टर बताना है कौन से मीन के कंट्री में है। तो याद रखिएगा किस में है, वियना में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज। तो पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन सा है? अब्राहम लिंकन। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है, इमारात इज़ एन एयरलाइन ऑफ। तो इमारात ये आप सभी को पता भी होगा दुबई की है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंचज़ एंड 1 मीटर इक्वल टू। तो आप सभी को पता है ना मीन के 1 मीटर में कितने मीन के फीट होते हैं? 3.28 फीट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में हमने हड्डियों की तादाद बतानी है कितनी होती है। तो याद रखिएगा 206 इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द पाकिस्तान हॉकी टीम वन ओलंपिक गोल्ड मेडल। हमने बताया पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो कितनी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, तो याद रखिएगा 3 टाइम, 3 बार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो आप सभी को पता है ना, मोस्टली कैंडिडेट्स को मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा, इसको हम स्टेलर डिस्टेंस में मेजर करते हैं लाइट ईयर्स को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में? केमिकल एनर्जी में। तो आप सभी को पता होगा ये मीन कि किस में होती है? स्टोरेज बैटरीज में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो जो दूर की चीज़ें हैं हम उनको किसकी मदद से देख सकते हैं? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा टेलीस्कोप की मदद से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कलर फॉर सन अम्ब्रेला विल बी। देखिए बेस्ट कलर की बात हो रही है सन अम्ब्रेला के लिए, कौन सा बेस्ट है ये हमने क्वेश्चन में बताना है। वाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक ऑन द इनसाइड। मीन के जो फ्रंट पे है ना वो वाइट होना चाहिए और ब्लैक पर मीन के इनसाइड ब्लैक होना चाहिए। सन अम्ब्रेला की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये याद रखना है, जनरल साइंस से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़। तो हमने टोटल एरिया बताना है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर बनता है 13.297 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब फ्रॉम अगस्त 1947 टू अगस्त 1949। तो पहले गवर्नर जनरल का हमने टेन्योर बताना है, उसका क्या नाम था जो 1947 से लेकर 1949 तक रहे।
तो याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, फ्रांकिस मुटे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंगा कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन ऑन। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आपने याद रखना है 1215, ये आपने मीन के ईयर याद रख लें। बाकी जो 15 जून है आपको क्वेश्चन मीन के सुपरवाइज़र की पोस्ट में ऐसी क्वेश्चन मीन के ज़्यादा आपको थारोली एग्जामिनर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी मंगा कार्टा मैंने आपको बताया ही हुआ है ना मीन के ये क्या है, ये किसके दरमियान हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप इज़ गिवन इन द गेम ऑफ। तो थॉमस कप आप सभी को पता है ना, बैडमिंटन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन इज़ डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ। तो आप सभी को ये भी पता होगा ये यूएसए का हेड ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वा एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन। तो जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना वो कायम हुई थी सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1886 में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो मैं उम्मीद करता हूँ पता ही होगा आप लोगों को क्योंकि हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन कवर किया हुआ है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो 746 वाट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है और ये पास पेपर में रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ये पेपर में जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड इट्स प्लान ऑन। तो कब अनाउंस किया था आपने वो डेट याद रखनी है, 16 मई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल पल्स बीट इन ह्यूमन बॉडी पर मिनट इज़ बिटवीन। तो नॉर्मली जो मीन के दिल की धड़कन है ना वो कितनी होनी चाहिए इंसानी जिस्म की। तो आपने मोस्टली कैंडिडेट्स को वैसे पता ही होगा 70 to 80। ये वैसे रिसेंटली जो कुछ असिस्टेंट की पोस्टों के टेस्ट हुए ना उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और भी अदर एग्जाम्स में ये पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया था जनरल साइंस के पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान इज़ अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ। तो इसके ऑथर हमने बताना है, तो याद रखिएगा अंदर मिर्ज़ा इसके ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑब्जर्विंग। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने ये याद रखना है, ये 5 जून को मनाया जाता है हर साल। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, वैसे ये जो ज़्यादातर मीन के इंटरनेशनल डे से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आपने जो अब जैसा कि आप सभी को पता है ना मीन के अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपने अप्रैल के महीने में जो मीन के इंटरनेशनल डेज़ के जो इंपॉर्टेंट्स आ जाते हैं ना आपने उनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट जो मई के वाले से है, ठीक है, 2 के आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जीके के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही मीन के ये अप्रैल और मई के जो आते हैं ना स्पेशली आपने उनको लाजमी देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, जतिया संसद बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंट पाकिस्तान परमानेंट मेंबर ऑफ टू यूएनओ। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा मीन के डॉक्टर मलीहा लोधी 2016 की बात कर रहा हूँ डॉक्टर मलीहा लोधी। लेकिन अब जो है ना वो है डॉक्टर मुनीर अकरम, ठीक है, मीन के मुनीर अकरम जो करंटली है ना पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर यूएनओ, वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना सेलिब्रेट इट्स नेशनल डे। ये तो आप सभी को पता है ना 1 अक्टूबर को चाइना हर साल अपना कौमी दिन मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीम स्मिथ वाज द क्रिकेटर ऑफ। तो ये भी आप सभी को पता होगा, ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन मीन के क्रिकेटर रह चुके, कैप्टन भी रह चुके। नेम ऑफ द न्यू बुक ऑफ हिलरी क्लिंटन रिलीज्ड इन 2014। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन्होंने जो बुक मीन के लिखी थी उसका नाम आपने याद रखना है, क्या नाम है? हार्ड चॉइस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायलेशन ऑफ इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी इन 1960 इंडिया कंस्ट्रक्टेड वुलर बैराज ऑन रिवर। तो वायलेशन जो की थी ना सिंतास माहदी के 1960 में इंडिया ने, तो वुलर बैराज जो मीन के डैम इन्होंने तमीर किया था, हमने बताना किस रिवर पर किया था, तो आपने याद रखना है झेलम पर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये तो आप सभी को पता होगा 1939 में मीन के डे ऑफ डिलीवरेंस मीन के मनाया गया था, लेकिन आपने ये डेट भी याद रखनी है, पूछी गई, ये पेपर में पूछी भी जा सकती है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ग्रेट ट्रेजेडी वाज रिटन बाय। तो इसके जो ऑथर हैं आपने याद रखना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इन नवंबर 2016 पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट। तो याद रखिएगा 2016 में जो मीन के पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया तो इन कन्वर्जन ऑन पेरिस क्लाइमेट के वाले से इन्होंने एग्रीमेंट किया था। करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूएन। तो पाकिस्तान कब मेंबर बना था, ये तो आप सभी को पता ही होगा, 30 सितंबर 1947 को। ये आपने लाजमी डेट याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि पेपर में जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको फील हो रहे होंगे, मे बी उन कैंडिडेट्स को ना हो रहे हो जो मीन के 3 से 4 माह हो चुके हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन हलवा होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये पेपर डिफिकल्ट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय, तो ये तो आप सभी को पता होगा ना, अमीरुद्दीन किदवानी ने डिज़ाइन किया था पाकिस्तान का कौमी परचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो 2016 में जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, आपने उनका वैसे नाम तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, महातिर मोहम्मद, लेकिन जो अब करंटली है ना, इनका आपको पता होना चाहिए, अनवर इब्राहिम करंटली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, तो क्यूबा के जो करंटली उस वक्त 2016 में थे, आपने उनका नाम वैसे नहीं याद रखना है, मिगुएल डियास, लेकिन जो अब करंटली है डियास कैनल, उनका नाम आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाय, तो बादशाही जो मस्जिद थी मीन के, ये किसने तमीर करवाई थी लाहौर में, आप सभी को पता होगा ना, आप गए भी होगे कई बार, तो याद रखिएगा औरंगजेब इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल एंथम, तो कब मीन के कौमी तिरंगा अप्रूव हुआ था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, ये तो आप सभी को पता होगा ना, वेस्ट इंडीज़ चैंपियन बना था, और कौन था इसके मद्दे मुकाबल, आप सभी को ये भी पता होगा, इंग्लैंड में। जो भी क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं ना, उनको पता होगा, इसमें जो लास्ट ओवर खेला गया था जिसमें ब्रेथवेट आई थिंक उसका नाम था, उसने 4 छक्के लगा दिए थे। तो ये तो बात मीन के आपके वैसे याद रखने वाली नहीं है, लेकिन आपने याद रखना जो मध्य मुकाबल मीन के दूसरी टीम थी वो थी इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स बाय द पीपल्स फॉर पीपल, तो ये किसने कहा था, आपने ये याद रखना है, अब्राहम लिंकन ने, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC वाज फाउंडेड इन, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, आपने ये 1969 तो लाजमी याद रखना है, लेकिन 25 सितंबर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कब बनी थी, 25 सितंबर 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मंथ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर, हमने रजब का महीना बताना है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितने नंबर पर आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा 7 पर। आपने इस्लामिक मंथ के लाजमी नाम याद करके जाने पेपर में। हज इज़ नॉट कम्प्लीटेड अनलेस यू गो टू, तो हज मुकम्मल नहीं होता जब तक आप अरफात में ना मीन के चले जाएं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हु वाज द सेकंड, फर्स्ट मुजद्दिद तो आप सभी को पता होगा ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, लेकिन हमने सेकंड बताना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, अहमद सरहिंदी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर, तो सिल्वर की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होगा ना, 52 तोलास बनते, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस डज द होली कुरान कंटेन्स, तो आप सभी को पता है ना कितनी स्टेजेस हैं, तो 7, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का वाज कन्क्वीर्ड इन, तो आप सभी को पता है ना मक्का कब फतह हुआ था, याद रखिएगा, जिनको नहीं पता 8 AH में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बतानी कौन सी सूरा है जो बिस्मिल्लाह के बगैर मीन के शुरू होती है, बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो वो है सूरा तौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम दारुल हिजरत वाज अ टाइटल ऑफ, तो इमाम दारुल हिजरत जो टाइटल है ना, आपने ये याद रखना है, ये किन का टाइटल है, इमाम मालिक का, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अमान इज़ द कैपिटल, ये आप सभी को पता होगा, जॉर्डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ तुर्की, ये तो आप सभी को पता होगा ना, लीरा करेंसी का नाम है तुर्की की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, तो आप सभी को पता है ना, हार्ड डिस्क में हम अपना परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन का जिन्होंने कभी यूज़ किया है ना, तो आप सभी को पता होगा Ctrl+M अगर हम प्रेस करेंगे ना, तो न्यू स्लाइड मीन के ऐड कर सकते हैं मीन के पावर पॉइंट में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने दूसरा लार्जेस्ट रिलीजन बताना है पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा इस्लाम। देखिए, अगर वीडियो की आपको समझ आ रही है ना, तो आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को पता होगा ना, दूसरे यूट्यूबर क्या करते हैं, वीडियो के बैकग्राउंड पर म्यूज़िक लगाकर पास पेपर्स को अपलोड कर देते हैं, लेकिन मेरा मकसद वीडियोज़ पर व्यूज़ लेना मीन के कोई वो चक्कर नहीं होता। मैं सिर्फ अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ कि आपके काम आए, आपको नॉलेज मिले, ठीक है। तो इसी वजह से मैं सेपरेट हर क्वेश्चन को मीन कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पढ़ के, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। पास पेपर शेयर करना कोई ज़्यादा मीन के मार का नहीं है, मेन जो मकसद है ना, आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस एंगल से पूछा गया पास पेपर में, ठीक है। तो अगर वीडियो से नॉलेज मिल रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं, और कमेंट्स में आपने अच्छा सा फीडबैक भी दे देना है, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन एज, आप सभी को पता है ना कि हार्डवेयर को हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट मीन के उसको क्या कहते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर
को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजोन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो आप सभी को पता ना ई कॉमर्स की बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजोन, ठीक है। बाकी ये सोशल नेटवर्क की ब्लॉगिंग एंटरटेनमेंट ये तो क्वेश्चन का आंसर बनता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। 8 जून 1962 को मीन के इन्फोर्स किया गया था दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला 1956 में। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। विच मिलिट्री अवार्ड इज गिवन बाय ब्रिटेन, तो मिलिट्री अवार्ड हमने बताना है 4 ऑप्शन में से ब्रिटेन का कौन सा है, तो विक्टोरिया क्रास। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डेट लेबर डे इज सेलिब्रेटेड, तो तमाम सरकारी मुलाजमीन को पता होगा लेबर डे कब मनाया जाता है, ये हमने वैसे कवर भी किया हुआ है क्वेश्चन 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटो इज द एब्रीवेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1979, तो आप सभी को पता होगा ना डॉक्टर अब्दुल सलाम को नवाजा गया था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज, तो ओनली मीन के सिर्फ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वाहद मीन के रह चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में, उनका आपने नाम याद रखना है, नूरुल अमीन, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, तो याद रखिएगा ख्वाजा नाज़मुद्दीन, पहले भी आपने याद रखना है कौन थे, कायदे आज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाकिस्तान मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन, तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो किस लैंग्वेज में होते हैं, उर्दू में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट एटम बम यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो दूसरी जंग अज़ीम में जो एटम बम यूज़ किया गया था वो कहाँ यूज़ किया था, हिरोशिमा, आप सभी को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 1965 इंडो पाक वार लास्टेड फॉर 70 डेज, गिव डेट ऑन विच सीज फायर केम इनटू इफेक्ट, तो ये तो आप सभी को पता होगा ना 23 सितंबर 1965 बनता है जब इनके सीज फायर केम इनटू इफेक्ट अमल में लाया गया था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये तो आप सभी को पता ना यूनाइटेड नेशन कब बनी थी क्योंकि हमने ये वीडियो में कवर किया हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कलमा इन इस्लाम, कई बार क्वेश्चन कलमा से रिलेटेड बनता है, तो टोटल कितने कलमे हैं आप सभी को पता होगा 6, आपको 6 के 6 मीन के आने चाहिए। क्वेश्चन इस एंगल से बनता है कि आपको पहले मीन का दूसरा तीसरा स्टार्टिंग में जो है ना, जैसे छठा कलमा रद्दी कुफर आपको पहचान होनी चाहिए, क्वेश्चन इस एंगल से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 जून प्लान अनाउंस पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 2, तो जो 3 जून 1947 का मंसूबा था वो कितने सब कॉन्टिनेंट में मिलकर डिवाइड किया गया था, आप सभी को पता भी होगा 2 स्टेट्स में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू कायदे आज़म बाय, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा कि जस्टिस अब्दुल रशीद ने मीन के हलफ लिया था एज आ गवर्नर जनरल जब कायदे आज़म मुंतखब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम लीग मिनिस्टर इन द इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946, तो याद रखिएगा कितने नंबर से मुस्लिम लीग मिनिस्टर के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो तरबेला डैम लार्जेस्ट डैम है, ये भी याद रखिएगा तरबेला किस डैम इनके रिवर पर बनाया गया, इंडस रिवर पर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर सब कॉन्टिनेंट इन 1947, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ नाम था चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन का, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट पास पेपर फूड ग्रेन सुपरवाइजर का शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।